तो डेफिनेटली हम एक अच्छी ट्रेंड में है। थोड़े वॉल्यूम्स और होते हैं तो ज्यादा बिलीफ होती, वॉल्यूम्स कम है इसमें, यहाँ पे ध्यान रखना होगा। बट एक सलाह मेरी होगी कि जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस हो वो एक बहुत बेसिक रणनीति अडॉप्ट करे दोनों ही इंडाइसेस में, वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, कि जो प्रीवियस डे लो है, अगर मैं निफ्टी की बात करूं उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख के बने रहो। यानी अगर मैं निफ्टी के लिए कहूँ तो जो भी प्रीवियस डे लो होगा फ्यूचर्स में, उसके 25 पॉइंट नीचे, 20 पॉइंट नीचे आप स्टॉप लॉस रखो। और जो बैंक निफ्टी का प्रीवियस डे लो होगा उसके करीबन 50-75 पॉइंट नीचे आप स्टॉप लॉस रख के बने रहो। अगर आप देखो तो अगर एक मूव कंटिन्यू होती है तो उसके प्रीवियस डे को वो टच कर सकती है। बट ये जो गैप हम रख रहे हैं 20-25 पॉइंट निफ्टी में और 50-80 पॉइंट बैंक निफ्टी में, यहाँ अगर आए तो ही वीकनेस। अगर कोई पोजिशनली ट्रेड करना चाहे तो मेरे हिसाब से 18,080 ये बहुत बड़ा मेक और ब्रेक लेवल फ्यूचर्स में होना चाहिए। और इसके इसके नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो मुझे लग रहा है कि फिर थोड़ी सी वीकनेस आके हम फिर से एक बार 17,900 आसपास के लेवल्स को छू सकते हैं। बट फिलहाल और अभी की प्राइस एक्शन देखे जो कि सुबह निफ्टी में स्पेशली एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी काफी अच्छी बाइंग आई है, तो मेरी निफ्टी में रणनीति होगी कि अभी बने रहिए। अगर कोई चाहे ऑप्शन से कोई सौदा करने, क्योंकि मैं निफ्टी में हमेशा देखता हूँ अगर 40-50 पॉइंट पे कोई सौदा मिले तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो 18,050 की कॉल है वो करीबन 140-45 के जोन में चल रही है। और इसमें मुझे लग रहा है कि हम एक 115 यानी जस्ट 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आप एंटर कर सकते हो। 115 के जस्ट नीचे 114, 112 इस जोन में आप स्टॉप लॉस रखो और आप एंटर करो। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि करीबन 30 पॉइंट के सामने आपको 70-80 पॉइंट मिल सकते हैं। यानी ये जो कॉल है करीबन 200-210 तक जा सकती है। तो आप ये निफ्टी में डेफिनेटली एक छोटे रिस्क पे 30 पॉइंट की रिस्क अगर ट्रिगर भी हो तो मुझे लग रहा है इस तरह की ट्रेंड में इतनी रिस्क लेना बिल्कुल मुनासिब है। तो आप ये एक 18,050 वीकली कॉल में पार्टिसिपेट निफ्टी में कर, तो हम इस तरह से ट्रेल कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर कोई रिवर्सल आए तो एक अच्छे लेवल पे आपका प्रॉफिट भी बुक होगा। जब तक रिवर्सल नहीं आए आप इसी तरह ट्रेल करते हुए पोजीशन में बने रह सकते हो। जहां तक अहम लेवल्स की बात है तो अगर हम देखें तो अभी जो निफ्टी के मई के फ्यूचर्स है वो करीबन 18,227 पे ट्रेड कर रहे हैं। और बहुत ही हम कंफर्टेबली कह सकते हैं कि 18,250 से लेकर 18,300 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। तो जैसे मैंने ट्रेडिंग की लेवल्स भी दिखा रहे हैं, ऑप्शंस भी दिखा रहे हैं, कन्विक्शन भी बता रहे हैं। इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है कि बाजार इस समय स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। हम तो पिछले एक महीने से कह रहे हैं, जब जब रिटेल्स का माल घटा और एफआई सिस्टम के अंदर आए, आपको उसी से आइडिया लग गया होगा कि बाजार एक का मजबूत हाथों में आ चुका है और यहाँ से मार्केट चलेगा। इसमें कोई सेकंड थॉट भी नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मार्केट में एक जहाँ पे हमने डब्बा क्रिएट किया है ना, आप देख पा रहे होगे क्लियर, हमने एक इंडिकेशन यहाँ पे आके सेंस ऑफ अ कंफ्यूजन था और आपने देखा भी कि कैंडल शॉर्टी हुई, उसके बाद मुनाफा वसूल भी हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि 17,600 का बेस बना हुआ था और वो 200 दिनों का डीएमए भी है, जो हम आपके सामने भी मार्क भी करके रख रहे हैं। तो 200 दिनों का डीएमए बैक टू बैक आपका सपोर्ट का काम किया और उसके बाद फिर से बाजार उस कन्फ्यूजन वाली रेंज से भी बाहर निकल गया। और पिछले 3 दिन की, लास्ट के 3 दिन की कैंडल चेक कीजिए, आपको इसी से आइडिया लग जाएगा कि कन्फ्यूजन को दरकिनार करते हुए मार्केट आगे निकल गया।